फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वो ऑन है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। मतलब क्या हुआ इसका, मेटल्स मेलिएबल के साथ साथ क्या होती है, डक्टाइल होती है। तो एंट्रेंस में सवाल कैसे आता है समझना। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है जामिया एंट्रेंस में। तो सवाल क्या है समझना है। मेलिएबल का मतलब होता है मेलिएबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स हैमर्ड इनटू थिन शीट। किस शीट में, मेटल को थिन शीट में पीट कर चदरे बनाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। क्या कहते हो, और खींच कर तार बनाना, इसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर, इसको क्या बोलोगे, डक्टिलिटी। तो बेस्ट मेलिएबल कौन है, सिल्वर। बेस्ट डक्टाइल कौन है, अगर एंट्रेंस में पूछे बेस्ट मेलिएबल सिल्वर, अब बेस्ट डक्टाइल गोल्ड। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ मेटल्स होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। समझ गए। अगर पूछेगा इसमें कम किसका है तो वो किसका बोलोगे, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है ना। तो अब यहां पे एमपी एंड बीपी, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जितने भी मेटल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। किसका होता है बताओ, टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द मेटल्स। टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द मेटल्स। वो किसका होता है, किसका होता है बताओ, टंगस्टन का। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द मेटल्स। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। ये किसके हो जाएंगे, किसका हो जाएगा, टंगस्टन का। इतनी बातें क्लियर। तो अब यहां पे देखोगे कि जो टंगस्टन है इसका सिंबल हो जाता है कितना, W। इसके एटॉमिक नंबर होते हैं 74। कितना होता है 74। इसका मेल्टिंग पॉइंट है अप्रॉक्स 3410 डिग्री सेल्सियस, 3410 डिग्री सेल्सियस है अप्रॉक्स। ठीक है। टंगस्टन का लैटिन नेम होता है वोल्फ्रैम। क्या बोलते हैं उसको, किसका एटॉमिक नंबर, टंगस्टन का। अब यहां पे बात करना है नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट का कौन है, सिल्वर। कौन है भाई, सिल्वर। तो सिल्वर का सिंबल क्या हो जाता है, Ag। सिल्वर का सिंबल Ag। लैटिन नेम अर्जेंटम, लैटिन नेम। इसकी एटॉमिक नंबर हो जाती है 47। कितना हो जाता है, एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 47। अगर एंट्रेंस में पूछेगा कि सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट का कौन है, सिल्वर। कौन, सिल्वर। और लाइट का भी सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन है, सिल्वर। और हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है कॉपर। कौन है, और यूजुअली जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी हाई होती है, कुछ के कम होते हैं। जैसे सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट की अगर बात आती है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट की, सॉरी सबसे लाइटेस्ट अगर मेटल की बात आएगी, किसकी बात आएगी, देखो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट पूछेगा तो हाइड्रोजन पे टिक लगाना। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट पूछेगा तो हाइड्रोजन पे टिक लगाना। और सबसे लाइटेस्ट अगर मेटल पूछेगा तो लिथियम पे टिक लगाना। किस पे लगाओगे, लिथियम पे। और सबसे हैवीएस्ट मेटल का अगर बात कहेगा तो किस पे टिक लगाओगे, इरिडियम एंड ओस्मियम। सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन है बताना, सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन है, इरिडियम एंड ओस्मियम। 22.5 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती हैं। और लिथियम का होता है डेंसिटी 0.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। तो लिथियम सारे मेटल्स में सबसे हल्का, ठीक है, वो तुम्हारा लिथियम होता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद आता है मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। उसको बंद करो, मैं खड़ा हूं उसकी कोई जरूरत नहीं। मेटल्स आर सोनोरस।
सोनोरस का मतलब होता है कि जब इसको पीटते हैं तो आवाज आती है। क्या आती है? आवाज आती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोनोरस। उसके बाद है मेटल्स आर लस्ट्रस। क्या? मेटल्स आर लस्ट्रस, कैन बी पॉलिश्ड। उसको पॉलिश कर सकते हो। देखो अब सवाल क्या आता है, अगर एंट्रेंस में पूछे कि वो कौन ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, तो तुमको टिक लगाना है आयोडीन पे। किस पे? किस पे? मैं नॉन मेटल की बात कर रहा हूं। अगर आयोडीन ऑप्शन नहीं है तो तुमको टिक लगाना है ग्रेफाइट पे। किस पे? ग्रेफाइट पे। अब कहोगे सर ग्रेफाइट ऑप्शन तो था ही नहीं, ना आयोडीन था, तो हो सकता है वहां खोजना कार्बन हो सकता है, क्योंकि कार्बन के ही एलोट्रॉप्स होते हैं ग्रेफाइट। क्लियर है? तो मतलब जब पढ़ते हो तो क्या लिखा जाता है? नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन। एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड, अगर पूछा जाता है यहां पे तुम्हारा कि इसमें कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, तो तुम्हें टिक लगाना है। किस पे टिक लगाना है? आयोडीन। और आयोडीन ऑप्शन नहीं है तो ग्रेफाइट। ठीक है? या देखना अगर क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल कर दे तो कार्बन सोच सर्च करोगे कि कार्बन है कि नहीं है। तो अब यहां पे कुछ चीजें तुमको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, जैसे हमारा पोटासियम है, सोडियम है, कैप्टेंडर केरोसिन। कहां रखते हो इसको? क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? इन दोनों से भी ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होता है, उसका नाम है सीजियम। क्या है? सीजियम। अगर तुम्हारे कोई एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो तुम्हारे लेवल में अभी सीजियम ऑप्शन नहीं होगा, तुम्हारे लेवल में हाई रिएक्टिव पोटासियम है। लेकिन अपने जानकारी के लिए ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर कोई है वो है सीजियम, और इसकी एटॉमिक नंबर होती है 55। कितना होता है? 55। किसका? किसका भाई? किसका? सीजियम का। ठीक है? अब कुछ बातें और दिमाग में बैठानी है। जैसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सो सॉफ्ट एंड कैन कट बाय ऑर्डिनरी नाइफ। या तो ऑप्शन सोडियम होगा या तो ऑप्शन पोटासियम होगा। सोडियम पोटासियम ऑप्शन नहीं है तो सीजियम भी होगा, रुबिडियम भी होगा। ये सब भी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल। समझ में आया? अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, ये 6 मेटल्स याद रखना है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंक्सियम। ये 6 ऐसे मेटल्स हैं, इसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हो? अल्कली मेटल्स कहा जाता है इसको। अगर पूछा जाता है इसमें अल्कली मेटल कौन है, तो ऑप्शन खोजना, ये 6 में कोई है। समझ गए? तो सबसे ज्यादा जमीन के अंदर पाया जाने वाला अल्कली मेटल कौन है? सोडियम। कौन है? सबसे ज्यादा जमीन के नीचे पाया जाने वाला अल्कली मेटल कौन है? कौन है? सोडियम इज द मोस्ट एबंडेंट। पहले समझना अच्छे तरीके से, जमीन के नीचे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई एलिमेंट है तो वो है ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जमीन के नीचे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद अगर कोई एलिमेंट है तो उसका नाम आता है सिलिकॉन का। किसका नाम आता है? ऑक्सीजन लगभग 48% है, सिलिकॉन लगभग 28% है। ठीक? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। मोस्ट एबंडेंट जब एलिमेंट की बात आएगी तो ऑक्सीजन होगा, लेकिन अगर मोस्ट एबंडेंट मेटल की बात आएगी जमीन के नीचे तो वो अल्युमिनियम होगा। कौन होगा? बातें समझ में आ रही है क्या बताया जा रहा है? मोस्ट एबंडेंट मेटल, मोस्ट एबंडेंट मेटल अल्युमिनियम। अब मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे कौन है? और मोस्ट एबंडेंट, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल की अगर बात आएगी तो वो आएगा कौन? आयरन। कौन होगा? मोस्ट एबंडेंट अगर पूछा जाएगा मोस्ट एबंडेंट मेटल अल्युमिनियम, और सेकेंड मोस्ट एबंडेंट
आयरन। सेकेंड नंबर, सेकेंड। और अगर एलिमेंट पूछेगा जमीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे। ये बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? डाउट है? बताओ फटाफट बताओ, कोई डाउट? तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है? अभी भी ये लोग कंफ्यूज हैं। कौन है? मोस्ट अबंडेंट मेटल, अल्युमिनियम। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, आयरन। एक चीज और ध्यान रखना है, अगर मान लो क्वेश्चन को और टिपिकल बना दे तो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे मैंने भी बोला कि सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल अगर जमीन के नीचे की बात आएगी तो किसकी आएगी? सोडियम की। और अगर मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल की बात अगर आएगी जमीन के नीचे तो तुमको टिक लगाना है आयरन पे। किस पे लगाना है? फिर समझो, मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल, ये लोग को अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके ऑक्साइड जो होते हैं या पानी में घुल के उसके हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये हाईली बेसिक होते हैं। समझ गए? इसलिए इसको बोला जाता है अल्कली मेटल। द वर्ड ऑफ अल्कली डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड अलकस हुज मीनिंग इन हिंदी इज क्षार, इन इंग्लिश बेस एंड इन उर्दू हसास। तो मोस्ट अबंडेंट अल्कली मेटल की अगर बात आएगी जमीन नीचे, सोडियम। अब मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल की बात अगर आएगी तो आयरन। क्या आएगा? आयरन का रूट नंबर होता है 26। कितना होता है? इसका मास नंबर होता है 56। इसका लैटिन नेम है फेरम। क्या है? फेरम। बातें क्लियर? तो अगर पूछेगा अल्कली मेटल क्या होता है? ये सोया हुआ था अभी, तुम खोए थे क्लास में। अभी मैंने बताया डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड एल्कस। ऑफ करना है इसको। नहीं सर। हाँ, खोया हुआ था। क्या होता है?